ज्यादा न्यूनतम मजदूरी आज गरीबों को मिल रही है। जब हमारी सरकार बनी 8,632 रुपए महीना मिलता था, आज 14,842 रुपए महीना मिलता है। एक गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे से परिवार पाल पा रहा है। अब महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार ने बहुत काम किया। दिल्ली देश का नहीं, दुनिया का अकेला शहर है, पहला शहर है जहां एक साथ 2,80,000 कैमरे लगने का काम शुरू हो गया। 1,40,000 कैमरे लग चुके हैं और 1,40,000 कैमरे और लगने चालू हो गए हैं। दिल्ली देश का अकेला शहर है जहां महिलाओं की यात्रा बसों के अंदर फ्री कर दी गई है। महिलाएं बहुत खुश हैं। अभी मैं गया था तो एक महिला मिली, बोली जी मैं कालका जी मंदिर घूम के आई, मैं कुतुब मीनार घूम के आई, मैं बिड़ला मंदिर घूम के आई। खूब घूम रही हैं अब हमारी महिलाएं, जिनको पहले पैसे की चिंता होती थी। पहले बसों में 30% महिलाएं होती थी। एक महीना हुआ है अभी इसको चालू किए हुए, 42% महिलाएं हो गई हैं बसों के अंदर। इतनी हमारी मां बहनें घूम रही हैं। और अभी 2 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स लगने जा रही है। परसों उसका उद्घाटन है, परसों से लगनी चालू हो जाएंगी। 2,10,000 नई स्ट्रीट लाइट्स लगने जा रही हैं। इस नंबर पे मत जाना। दिल्ली का कोई भी हमारे लिए, हमारी मां बहनों की इज्जत, बेटियों की इज्जत सबसे प्यारी है। 2 लाख तो क्या, अगर 20 लाख लाइट्स भी लगानी पड़ी तो 20 लाख लाइट्स भी लगाएंगे। दिल्ली का कोई भी कोना अंधेरा नहीं छोड़ेंगे हम। कच्ची कॉलोनियों की बात करना बड़ा आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। बात तो होती है रामलीला मैदान से, लेकिन काम नहीं होते, है ना। हमने कच्ची कॉलोनियों में, हमारी सरकार आने के पहले, ये समझना जरूरी है, हमारी सरकार आने के पहले हर चुनाव में, चुनाव के पहले दोनों पार्टियां कहती थी हमको वोट दे दो हम कॉलोनी पक्की करेंगे, हमको वोट दे दो हम कॉलोनी पक्की करेंगे। दूसरा कहते थे हमको वोट दे दो हम तुम्हारा काम करा देंगे, गली नाली पानी सीवर दे देंगे। वो कहता था हमको वोट दे दो हम गली नाली सी। ना इसने करा ना उसने करा, दोनों ने धोखा दिया। चुनाव के बाद फिर भूल जाते थे। चुनाव के बाद कहते थे कच्ची कॉलोनी में काम नहीं हो सकता, कच्ची कॉलोनी में कानून में काम नहीं हो सकता। हमने सरकार बनने के बाद सारे कानून बदले, क्योंकि हमारे लिए कच्ची कॉलोनियां वोट बैंक नहीं है। हमारी कच्ची कॉलोनी के अंदर हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं। उनको हमने इंसान समझा, अपने परिवार का हिस्सा समझा। 8,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में कच्ची कॉलोनियों के अंदर खर्च। 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होते। 8,000 करोड़ रुपए कच्ची कॉलोनी में खर्च हुए। 1797 कॉलोनियां हैं, उनमें से 1281 कॉलोनियों में हमने सड़कें और नालियां बनवा दी। 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया था। 1797 में से 5 साल में 1281 कॉलोनियों के अंदर हमने सड़कें और नालियां बनवा दी और 1130 कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन बिछा दी और 1554 कॉलोनियों के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछा दी। यातायात के क्षेत्र में 4300 नई बसें आने का सिलसिला चालू हो गया। थोड़ा टाइम लग गया, आप लोग सब लोग जानते हो, हाईकोर्ट का स्टे था 2.5 साल तक, और स्टे भी इन्हीं लोगों की पिटीशन होती थी, इन्हीं लोगों ने काम रोकने के लिए स्टे लगवाया था। लेकिन 4300 बसें आने का सिलसिला चालू हो गया। रोज आप हर हफ्ते अखबारों में पढ़ लेते हो इतनी बसें और आ गई, इतनी बसें। परसों और बसें आ गई हैं, परसों उसका भी उद्घाटन है, तो और बसें आ रही हैं, और बसें आ रही हैं, और बसें आ रही हैं। बसें आने का सिलसिला चालू हो गया।
जब तक सारी बसें नहीं आ जाती, रोज आपको अखबार में यही पढ़ने को मिलेगा। मेट्रो का रूट 173 किलोमीटर पहले होता था, वो अब लगभग 290 किलोमीटर हो गया है। और ड्राइविंग लाइसेंस लेने में पहले खूब रिश्वतखोरी देनी पड़ती थी, अब सब ऑनलाइन हो गया, डोर स्टेप डिलीवरी हो गई। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट किया गया कि डोर स्टेप डिलीवरी, ये किसी ने सुना नहीं था। जैसे अगर आपको पिज्जा मंगाना हो तो आप एक फोन नंबर घुमाते हो और कहते हो जी पिज्जा मेरे घर भेज दो, वो डिलीवरी बॉय आता है पिज्जा लेके, आप उसको पैसे देते हो और वो आपको पिज्जा दे जाता है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इनकम सर्टिफिकेट भी ऐसे ही बन सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी ऐसे ही बन सकता है। नंबर घुमाओ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ, नंबर घुमाओ, इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ, नंबर घुमाओ, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओ। 100 तरह के सरकारी काम अब घर बैठे लोगों के होने लगे हैं। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के काम पिछले 1 साल में डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए हुए हैं। और सबसे बढ़िया काम जो हुआ वो है बुजुर्गों का आशीर्वाद जो हमको मिला तीर्थ यात्रा करवाने का। लगभग 35,000 बुजुर्गों को हमने तीर्थ यात्रा करवाई है। दिल्ली के फरिश्ते योजना के तहत अब अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, पहले लोग एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल लेने में हिचका करते थे, उनको लगता था यार मैं अस्पताल ले गया, अस्पताल वाले मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे, पैसे जमा करा। अब ऐसा नहीं है, आप अस्पताल में लेके जाओ और सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है, क्योंकि हमारे लिए एक एक इंसान की जिंदगी जरूरी है, एक एक इंसान की जरूरी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 3,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है पिछले 1 साल के अंदर इस स्कीम के तहत। और इन लोगों को लगता था कि एक चीज रह जाएगी केजरीवाल के चुनाव तक आते आते, वो भी हो गई, वाईफाई के हॉटस्पॉट लगने चालू हो गए पिछले हफ्ते से। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते जब हमने शुरू किया था 100 के करीब लगे थे, हर हफ्ते 500 लगते जाएंगे। 6 महीने में 11,000 हॉटस्पॉट लग के चालू हो जाएंगे। इंडिया टुडे वालों ने हमको नंबर 1 सरकार माना था पिछले साल, और केंद्र सरकार के नीति आयोग ने भी हमको नंबर 1 माना था। अभी कई काम रह गए होंगे, मैं देख रहा हूं एमएलए पीछे से कुछ कह रहे हैं जी ये भी रह गया, ये भी रह गया। अभी बहुत सारे रह गए, समय कम है, लेकिन इतने सारे काम किए हैं। मुझे आज संतुष्टि इस बात की है कि जो मौका दिल्ली के लोगों ने हमको दिया था, हमने दिल्ली के लोगों की 24 घंटे रात दिन मेहनत करी। आज मैं पूरी ठोक बजा के कह सकता हूं कि आजादी के बाद की सबसे ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। और उसका कारण है क्योंकि हमारे ऊपर इन्होंने सारी एजेंसी छोड़ रखी थी। मेरे पास कभी कभी कोई आके कहता था जी आपका फलाना फलाना एमएलए पैसे खा रहा है। मैंने कहा चिंता ना करो, उन्होंने इंतजाम कर रखा है उन्होंने। मैंने कहा कुछ भी होगा वो कर लेंगे गिरफ्तार, मेरे को अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं।